Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. Okay, today I'm going to discuss adjective, right? Parts of speech का एक part है adjective. Okay, you will have to learn adjective. So here the topic is adjective. Okay, first of all, you should try to understand the meaning of adjective. What is adjective all about? So it means the adjective is a word which qualifies, yeah, which modifies, specifies, you can say beautifies a noun or a pronoun. It's called adjective. Now the point is clear. Adjective का D silent होता है, ठीक है? इसका काम क्या है बताओ? It modifies a noun or pronoun. ठीक है? The word which modifies a noun or a pronoun is called adjective. ठीक है? देखो कैसे करता है मैं बताऊं। मैं कहूं रमन, रमन इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब देखो हु इज हार्ड वर्किंग, मेहनती कौन है, कर्मठ कौन है, ज्यादा मेहनत करने वाला स्टूडेंट कौन है, वो रमन है। राइट, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रमन और हम इस वर्ड से इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, मीन्स ब्यूटिफाई कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे रमन जो वर्ड है ये क्या है, दिस वर्ड इज ए नाउन। राइट, और ये वर्ड क्या है, दिस वन इज एडजेक्टिव। तो हमने जो यहाँ पे हार्ड वर्किंग वर्ड यूज किया है वो किसके लिए, रमन के लिए। ठीक है, इसी तरह मैं कहूँ कि शी, देखो मैं एक प्रोनाउन ले रहा हूँ, शी इज ऑनेस्ट। हु इज ऑनेस्ट, शी। तो हियर द वर्ड शी इज क्या बताओ, शी प्रोनाउन है और ऑनेस्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ज्यादातर जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं जो पैसेजेस में आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसमें ज्यादातर जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, कई बार नाउन के पहले फिल इन द ब्लैंक कर दिया, कुछ एग्जाम में फिलर्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, चार ऑप्शंस होंगे। तो जो वर्ड जहाँ पे ब्लैंक होते हैं ना वो याद रखो, वो नाउन के पहले ब्लैंक ज्यादातर होते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाता है बताओ यहाँ पे कौन सा एक ऐसा एडजेक्टिव लोगो जो उस नाउन को क्या करे, स्पेसिफाई करे, मॉडिफाई करे। तो हर तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स नो, दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, आसान है, डेफिनेशन समझ गए आप कि जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, अब समझना क्या आपको कि हमें सबसे पहले पहचानना जाए कि हम एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, कैसे यूज करना है। एक एक वर्ड की इधर उधर करने से वो सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे देखो, अब मैं लिखूं एक वर्ड, देखो क्या है, एमिएबल, और दूसरा क्या है, एमिकेबल। बोथ आर एडजेक्टिव्स। पर आप कैसे पहचानोगे कि ये वर्ड एडजेक्टिव है? ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, हम कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज करेंगे। देखो दोनों वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो सबसे पहले याद रखो कि हम एडजेक्टिव पहचानते कैसे हैं। तो पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, सफिक्सेस। सफिक्सेस कहते हैं किसी वर्ड के लास्ट में अगर क्या लगा दो, एबल, आई बी एल ई, एबल, या ए बी एल ई लगा दो। इसी तरह से ओ यू एस या आई ओ यू एस, या इसी तरह से आप यूज करो फुल, एफ यू एल, या एल ई डबल एस, लेस, आई एस एच, इश, ठीक है, एल वाई लगाओ, कम, ई डी, ई एन, पी ए एल, आई सी। देखो ये ज्यादातर जो सफिक्सेस होते हैं वो किसके लास्ट में आते हैं, किसी वर्ड के जब लास्ट में आए तो वो ज्यादातर ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। बहुत सारा बहुत सरल है, पहचानना बहुत आसान है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मैंने दो वर्ड लिखा है, एक के लास्ट में क्या है, ए बी एल ई, और यहाँ भी क्या है, ए बी एल ई। इट मीन्स ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है, फिर उसकी मीनिंग पता हो, फिर उसके टोन को देखो कि उसका टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, according to the sense of sentence you have to find out the most correct forms of the option। जो भी ऑप्शन में दिए हुए सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो यू हैव टू पिक। ओके, नाउ हियर द वर्ड इज एमी। देखो यहाँ पे वर्ड है एमी, यहाँ भी वर्ड है एमी। राइट, दोनों के इसमें क्या लगा हुआ है, ए बी एल ई, एबल, एमिएबल, और क्या है दूसरा, एमिकेबल। एमी, देखो एमी का मतलब होता है फ्रेंड, रिलेटेड टू फ्रेंड, दोस्त की बात हो। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूँ एमीसाइड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एमीसाइड? तो एमी का मतलब आपको पता है फ्रेंड, ठीक है, सिर्फ साइड लगा दो। साइड का मतलब क्या होता है? मर्डर, हत्या, किलिंग। तो जब कोई इंसान अपने दोस्त की हत्या कर दे, दोस्त का कत्ल कर दे, उसे क्या बोलते हैं? एमीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड। आ गई बात समझ में? तो द मर्डर ऑफ वंस ऑन फ्रेंड इज कॉल्ड एमीसाइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मैं बताना चाह रहा था आपको ये कि एमी है ना, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मिलनसार। क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली मिलनसार, जिसे हम कहते हैं मेलो, मेलो, घुल मिल जाने वाला, दोस्ती कर लेने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ एमिकेबल, इसका मतलब भी ये होता है, लेकिन यहाँ मतलब क्या होता है? फ्रेंडली मैनर। यहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रेंडली मैनर। जब किसी मैनर के लिए, किसी चीज़ के लिए लोगे तो फिर हम लेंगे एमिकेबल। मैं दोनों पे एग्जांपल देकर समझाऊं। मैं कहूँ ऑल माय फ्रेंड्स आर एमिएबल, सारे मेरे दोस्त कैसे हैं? घुल मिल जाने वाले, दोस्ती कर लेने वाले हैं। ठीक है, वी आर थ्री ब्रदर्स एंड ऑल ऑफ देम आर एमिएबल। गॉट इट? Whenever there is any problem among us, we sort out the issues amicably. How do we solve the issues? Amicably. Amicable मतलब in a friendly manner. In a friendly manner, right? जो हमारा मैनर हो उस तरीका का तो क्या बोलेंगे हम? एमिकेबल। और हम जब मिलनसार हैं तो क्या बोलेंगे? इट मीन्स एमिएबल जो वर्ड यूज करोगे इंसान के लिए, फॉर अ पर्सन, और एमिकेबल फॉर अ थिंग, किसी चीज के लिए, गुण के लिए लेंगे। ठीक है, करेक्टर के लिए लेंगे एमिकेबल। अब देखो एक वर्ड है फेमस, और दूसरा क्या है? नोटोरियस। दोनों वर्ड के लास्ट में देखो क्या आ रहा है? बोथ द वर्ड्स एंड विद ओ यू एस, ओ यू एस। इट मीन्स इन शब्दों के लास्ट में देखो ओ यू एस हो या आई यू एस हो, क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों वर्ड क्या है? बोलो एडजेक्टिव है। ठीक है, हमने पहचान लिया इनकी शक्ल देखकर कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन दोनों का यूज भी सीखना होगा आपको। अगर यूज नहीं पता होगा तो आप इसकी जगह पे ये रख दोगे और इसकी जगह पे ये रख दोगे। है तो बहुत सिंपल वर्ड, आसान वर्ड, इनका यूज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो फेमस का मतलब क्या होता है? फेमस मीन्स नोन फॉर गुड कॉज, नोन फॉर गुड कॉज, अच्छे कारणों से है ना जाना जाए तो उसे क्या बोलेंगे? फेमस। लेकिन अगर गंदे नामों से जाना जाए तो उसे क्या बोलेंगे? नोटोरियस। हिंदी में कहते हैं विख्यात। फेमस का मतलब विख्यात, और ये क्या है? कुख्यात। ओके, तो फेमस का मतलब वो लिख लो नोन, या इसे हम कह सकते हैं रिनॉन्ड, रिनॉन्ड। ठीक है, प्रोमिनेंट, क्या कहो गया? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट, एमिनेंट। आ रही बात समझ में? देखो दीज आर द सिनोनिम्स। ओके, कि अगर कोई इंसान फेमस हो तो उसको क्या बोलोगे? नोन या रिनोन, वाइडली नोन, प्रोमिनेंट, एमिनेंट। ओके, लेकिन अगर वो गंदे नामों से जाना जाता है, कोई डाकू हो, बदमाश हो, तो उसे हम बोलते हैं कुख्यात। उसके लिए कौन सा वर्ड लेंगे? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? इनफेमस। ओके, इनफेमस। देखो इनफेमस, इट मीन्स फेमस एंड इनफेमस। ठीक है, कोई अच्छे कामों से जाना जाए बोलेंगे फेमस है, और गंदे नामों से जाना जाए तो इनफेमस। तो फेमस का अपोजिट वर्ड, एंटोनिम क्या होगा? बोलो, फेमस का एंटोनिम हो जाएगा इनफेमस या नोटोरियस। नोटोरियस का सिनोनिम इनफेमस। ओके, देखो एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ इनविंसिबल। क्या है? इनविंसिबल। लास्ट में क्या है इसके? आई बी एल ई, आई बी एल ई है ना। इट मीन्स दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहचानो, उसके मीनिंग को समझो, उसके टोन को समझो, फिर फाइनल को क्वेश्चन सॉल्व कर दो। राइट, तो आई बी एल ई, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है आपको पता है? अनवल्नरेबल, अनवल्नरेबल, अनकॉन्करेबल, अनकॉन्करेबल, अनडिफिटेबल। देखो सारे इसके सिनोनिम्स हैं, तो यही तो एग्जाम में आते हैं, इस वर्ड के सिनोनिम्स बताएं, इसके अपोजिट वर्ड बताएं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि दीज आर द सिनोनिम्स। अब लास्ट में देखो आई बी ए लिए, यहाँ भी देखो ए बी ए ली है, ए बी ए ली, ए बी ली, मतलब दीज आर एडजेक्टिव्स। मतलब क्या होता है? तो देखो एबल का मतलब होता है योग्य, राइट। और वर्ड क्या है? विंसी। विंसी मतलब क्या होता है? जीतना,
विन, अटैक करना, एबल टू विन इज कॉल्ड विंसिबल, जीतने योग। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इनविंसिबल, इट मीन्स अपोजिट वर्ड है विंसिबल का। विंसिबल का अपोजिट क्या होता है? इनविंसिबल, इट मीन्स अनेबल टू विन। क्लियर? तो द वन हु इज अनेबल टू विन, अनेबल टू डिफीट इज कॉल्ड इनविंसिबल, राइट? बोलते हैं वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब जिसको डैमेज कर दिया जाए, नुकसान कर दिया जाए, ठीक है? वल्नरेबल, एबल टू डिस्ट्रॉय, एबल टू डिस्ट्रॉय इज कॉल्ड वल्नरेबल। लेकिन यहाँ वर्ड क्या है? अनवल्नरेबल, मीन्स इसका अपोजिट वर्ड है। वल्नरेबल का अपोजिट क्या है? अनवल्नरेबल, मीन्स अनेबल टू डैमेज, अनेबल टू डिस्ट्रॉय। ओके, देखो कंकर का मतलब होता है जीतना, कंकर मीन्स जीतना, उसमें एबल लगा हुआ, एबल टू कंकर, एबल टू विन। और यहाँ क्या है? अनेबल, अनकॉन्करेबल मीन्स अनेबल टू विन, अनेबल टू डिफीट। इसी तरह क्या, देखो डिफीट मतलब हराना, एबल टू डिफीट हराने योग्य, अनडिफिटेबल अनेबल टू डिफीट। ये बात आ गई। तो आपसे पूछा जाए कि अ पर्सन हु इज, अ पर्सन हु इज अनेबल टू डिफीटेड, अ पर्सन हु इज who cannot be defeated, a person who cannot be destroyed, a person who cannot be killed is called, जो भी ऑप्शन में टिक लगा दो। समझ गए? क्लियर? देखो इनएविटेबल आपसे पूछा जाएगा कि इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इनएविटेबल। तो सबसे पहले आप देखोगे एबल लगा हुआ है, मतलब योग्य है, ये नाउन है। इनएविटेबल, देखो एविटेबल का अपोजिट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है? इमिनेंट, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मीन्स लाइकली टू हैपन, जो कुछ होकर रहेगा, इसे हम कोई टाल नहीं सकते, ये अटल है, अडिग है, अचल है। ठीक है? तो आपसे पूछा जाए द थिंग विच इज लाइकली टू हैपन, जो कुछ होकर रहेगा, इज कॉल्ड इनविंस, क्या बोलेंगे इसे? इनएविटेबल। ठीक है? द थिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अटल है। डेथ क्या है? बोलो, मृत्यु क्या है? डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। तो अटल को हम बोलते हैं इनएविटेबल, या दूसरा वर्ड क्या है? एमिनेंट, और ये अनअवॉइडेबल। अब जब वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो दो ऑप्शन में होंगे, देखो एक वर्ड ये भी है, एक वर्ड क्या है? IMMINENT, दूसरा वर्ड क्या है? EMENT। क्या मतलब होता है? देखो डेथ, डेथ इज फिल इन द ब्लैंक। बोलो डेथ क्या है? एमिनेंट या एमिनेंट? तो इस एमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट, फेमस, जो मैंने इससे पहले बताया था, फेमस, रिनॉन्ड, नामी। ठीक है? और ये क्या है? लाइकली टू हैपन। तो देखो डेथ इज एमिनेंट। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप दो दो काम कर रहे हो, एक तो एडजेक्टिव पहचान भी रहे हो आप, और साथ ही उसकी मीनिंग भी समझ रहे हो आप। देखो एक वर्ड है पोर्टेबल, पोर्टेबल के लास्ट में क्या? पोर्टेबल, एबल है ना, एबल मतलब योग्य। तो पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत देते हैं, और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? तो पोर्टेबल को बच्चे समझ के जाते हैं, ये समझ जाते हैं पोर्टेबल। देखो दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये होता पोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जब हम ले जा सके किसी चीज को, तो उसे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल। लेकिन ऊपर में क्या? पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? इस पोर्टेबल, PORTABLE, it means fit for drinking, right? The thing which is fit for drinking is called potable। हम कहते हैं ड्रिंकेबल, क्या कहते हैं? ड्रिंकेबल, एबल टू ड्रिंक। तो आपसे पूछा जाएगा द थिंग विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल। इज दिस पोर्टेबल वाटर, क्या ये पीने का पानी है? इसी तरह से जो चीज खाने के लिए उसको क्या बोलते हैं? एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? ईटेबल, खाने योग्य। ठीक है? पोर्टेबल, एडिबल, पोर्टेबल।
चलो बताओ इनऑडिबल, ऑडियो और वीडियो समझते हो ना। इनऑडिबल का मतलब क्या होता है, अनेबल टू हियर, जिसे हम सुन नहीं सकते। द वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड इज कॉल्ड इनऑडिबल, और अगर सुना जा सके तो एबल टू हर्ड मतलब ऑडिबल, ठीक है। एनीवे देखो, जिन शब्दों के लास्ट में ये वर्ड आएंगे वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से ओ यू एस, ओ यू एस या आई ओ एस, कई वर्ड है इससे जिसमें बता सकता हूँ। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं जोर इतना क्यों दे रहा हूँ पहचानने पे, क्योंकि देखो एग्जाम में कभी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो ये हैजार्ड, हैजार्ड का सिनोनिम आपसे पूछा जाता है कि मीनिंग क्या है, पेरिल, ठीक है। पेरिल का मतलब क्या होता है, डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, डेंजर, खतरनाक, ठीक है। आप तो ये याद कर लेते हो कि हैजार्ड का मतलब होता है पेरिल, डिजास्टर, एंगर, खतरनाक, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी, कैलेमिटी, ये सारे वर्ड होते हैं। और देखो वर्ड को कैसे बदल दिया जाता है, अब देखो लिखा रहेगा हैजार्डस, तो कभी वर्ड आता है हैजार्ड और कभी क्या है हैजार्डस। सिर्फ क्या किया गया, ऊपर वाले जो वर्ड्स है ये नाउन है, ठीक है, और ये सिनोनिम सारे किसके हैं, नाउन्स के। और इसमें देखो मैंने ओ यूएस लगा दिया, तो इट मींस ये वर्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एडजेक्टिव में क्या है, हैजार्डस का क्या हो जाएगा, देखो सिनोनिम, पेरिलस, डिजास्ट्रस और डेंजरस, ठीक है। देखो डिजास्टर हम कैसे लिखते हैं, टी ई आर होता है ना, लेकिन यहाँ देखो टी आर ओ यू एस है, फर्क है। तो कभी आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम्स या एंटोनिम्स, कभी उसके नाउन की तरफ पूछा जाएगा, कभी वो एडजेक्टिव की तरफ पूछा, आपको याद रखना है। देखो अब ये वर्ड है कैकोफोनी, कैकोफोनी, इसका नाउन बन जाएगा कैकोफोनस। अगर थोड़ा बहुत भी आपको ये वर्ड याद होगा तो आप देखकर पहचान लोगे कि इसके लास्ट में क्या ओ यू एस है, हमने वर्ड पढ़ा है कैकोफोनी। देखो कैको का मतलब होता है डर्टी, कैको मतलब डर्टी, और फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज, कैसी आवाज, डर्टी आवाज, अनप्लीजेंट साउंड, ठीक है, जो कानों को रास ना आए, ऐसी आवाज को क्या बोलते हैं, कैकोफोनी, ठीक है। लेकिन ये वर्ड क्या है, ये नाउन है, और हमें क्या, अगर पूछा जाए कि इसके एडजेक्टिव का सिनोनिम बताओ, कैकोफोनस का किसी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है कि कैकोफोनी का अपोजिट वर्ड बताओ, एंटोनिम, तो पहले इसकी मीनिंग तो पता हो आपको ना। कैको मतलब डर्टी, फोन मतलब साउंड, इसमें ओ यूज लगा हुआ है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव है। तो कैकोफोनस का मतलब क्या होता है, इट मीन्स रैनकरस, क्या है, रैनकरस, जिसे हम कहते हैं बॉयस्टरस। तो देखो सारे वर्ड के लास्ट में क्या मैं यूज कर रहा हूँ, वोसिफेरस। देखो सारे सिनोनिम से सारे के लास्ट में क्या है, ओ यू एस, ओ यू एस है ना, तो ये पहचानने का एक आसान तरीका है। देखो देर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मग अप ऑल द वर्ड्स, सारे वर्ड्स को आप रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, तो कुछ ट्रिक होता है जो आपको याद रखना है। उसके हमें सफिक्सेस को देखना है, वर्ड के प्रीफिक्सेस को देखना है, फिर वर्ड को हमें देखना है किससे वर्ड बना हुआ है, तो उसे तोड़ तोड़ कर अलग अलग करके देखो, ठीक है। तो मैंने कहा कैको और प्लस फोन, फोन तो समझते हो ना, टेलीफोन, फोन टेली मतलब दूर, और फोन मतलब क्या होता है, फोन मतलब साउंड, दूर की आवाज़ सुनना, दूरभाष बोलते हैं। इसी तरह वर्ड के पार्ट पर देखो, अलग अलग करके समझने की कोशिश करो, फिर उसके टोन को देखो किस तरह में यूज़ करते हैं, पॉजिटिव में यूज़ करते हैं या नेगेटिव में करते हैं, तब जाके वो वर्ड याद होगा। वरना अगर वर्ड सीख भी गए कुछ दिनों के बाद, फिर वो वर्ड भूल भी जाओगे आप, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, ये सारे वर्ड्स वहाँ आपको मिलेंगे, मिलेंगे तो आप आसानी से याद कर लोगे इसे। अब देखो एक वर्ड है एट्रोसिटी, आपने याद किया एट्रोसिटी, ठीक है, और पूछ दिया गया एग्जाम में एट्रोसियस, फिर क्या करोगे आप, एटलीस्ट पहचान तो लोगे ना कि इसके लास्ट में क्या ओ आई ओ यू एस है। आई ओ यू का मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो ये काम किस तरह करेगा, एडजेक्टिव के मतलब ये नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, ब्रूटलिटी, क्रूअल्टी, यही होता है ना। लेकिन जब हम एडजेक्टिव यूज करेंगे तो ब्रूटल, क्रूअल, ठीक है, हार्ड, कैलस, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करेंगे इसके लिए। अब कई बार देखो आप याद करते हो वर्ड एक सगेशियस, वर्ड क्या है, सगेशियस, सगेशियस, और दूसरे का सिनोनिम क्या होता है, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, shrewd, ठीक है, जिसे कहते हैं वाइज, क्लेवर, बुद्धिमान, चालाक,
ये तो आपने पहचान लिया। अब एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि चलो इसकी मीनिंग बताओ, सिनोनिम्स बताओ। सगैसिटी आपने तो याद किया था सगेशियस, और वर्ड क्या आ गया? सगैसिटी। तो यू विल गेट कंफ्यूज कि हमने तो जो वर्ड याद किया था वो था सगेशियस, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? सगैसिटी। तो बस इतना याद रखो कि ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और ये इसी से बदल को पार्ट क्या है, इसका नाउन है। ठीक है। अब जब इसका ये नाउन पूछा जा रहा है सगैसिटी, तो ये भी देखो नाउन बन जाएगा, एस्ट्यूट का हो जाएगा एस्ट्यूटनेस। एस्ट्यूटनेस, ठीक है, ये हो गया एस्ट्यूट, एस्ट्यूटनेस। ये क्या है? श्रूड, तो श्रूडनेस लगा दो, श्रूडनेस। वाइज है तो ये विजडम बन जाएगा, विजडम। ठीक है। इस तरह से हम वर्ड सीखेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो कुछ शब्दों में हम फुल लगाते हैं, FUL, फुल। चलो तो फुल लगा कर क्या बनेगा एडजेक्टिव? जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, केयरफुल, मर्सीफुल, राइट। जैसे लेस है, कई वर्ड के लास्ट में लेस भी होता है। यूजलेस, केयरलेस, सेंसलेस, ठीक है, मर्सीलेस। फिर हम क्या, इश लगा के बहुत सारे वर्ड्स एडजेक्टिव बनते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे वर्ड है, देखो चाइल्ड, क्या हो जाएगा बताओ? चाइल्ड में लगा दो इश, बन गया देखो ये एडजेक्टिव, चाइल्डिश। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है। ठीक है। मैन, देखो ये हो जाएगा मैनिश। वुमन, वुमनिश। ठीक है। अगर गर्ल है तो गर्ल का क्या हो जाएगा मतलब गर्लिश। बॉयश, बॉयश। सेल्फ, सेल्फिश। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर रेड है तो रेड का क्या मतलब बताओ? रेडिश। ओके। स्टाइल, स्टाइलिश। ब्लैक, ब्लैकिश। ओके। तो इन शब्दों में हम इस तरह से लगा रहे हैं इश, और वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है। अगर ये बुक है तो बुक का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बोलो? बुकिश। तो कभी हमें जरूरत पड़ती है बुक की, और कभी हमें वर्ड जरूरत पड़ती है किसकी? बुकिश, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, समझ गए? मतलब भी समझ रहे हो आप इसका? चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, चाइल्डिश मतलब बचकाना होता है, बचकाना हरकत, लाइक ए चाइल्ड। मैनिश, लाइक ए मैन, आदमी की तरह। कुछ एनिमल्स होते हैं जो आदमी की तरह करते हैं ना, तो उसे हरकत को क्या बोलते हैं? मैनिश। वुमन, वुमनिश। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महिलाओं की तरह करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वुमनिश, स्त्रीयोचित। इसी तरह से अगर कोई लड़के लड़कियों की तरह करते हैं तो क्या बोलते हैं? गर्लिश, बॉयश, सेल्फिश, रेडिश एंड द लाइक्स। और द पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरह से शब्दों में हम ये ऐड करते हैं और वो क्या बनता चला जाता है? एडजेक्टिव बनता चला जाता है। तो इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू, बट द पॉइंट इज कि यू हैव टू रिमेंबर दीज सफिक्सेस, ताकि वो आसानी से कोई कोई सा भी वर्ड आप उसे पहचान सकते हो। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके मीनिंग आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आप उसे पहचान लोगे सिर्फ उसकी शक्ल देखकर, क्योंकि देखोगे वो शब्द के लास्ट में ये सारे वर्ड होंगे। ठीक है ना? एक और कंफ्यूजन देखो इस टॉपिक में क्या है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? LY। तो जब किसी वर्ड के लास्ट में LY लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, ज्यादातर ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें LY लगा हो तो वो बन जाता है एडवर्ब। नाउ यू विल बी इन अ गो नो गो सिचुएशन। आप तो कश्मकश में पड़ जाओगे, दुविधा में पड़ जाओगे कि अब मैं क्या कहूँ इसे, नाउन कहूँ मतलब एडवर्ब कहूँ या एडजेक्टिव कहूँ। क्योंकि ज़्यादातर एडवर्ब के लास्ट में LY भी आता है और एडजेक्टिव के भी लास्ट में LY आता है। देखो मैं आसानी से समझा दूँ कि एडजेक्टिव वो कब बनेगा और एडवर्ब कब बनेगा। अगर किसी नाउन में आप LY ऐड कर देते हो, फिर वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर हम किसी एडजेक्टिव में LY लगाते हैं, देन इट बिकम्स एडवर्ब। सी द डिफरेंस, द डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर बाई एडिंग LY। अगर नाउन में LY ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एडजेक्टिव। और अगर हम किसी एडजेक्टिव में LY ऐड करते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी हम जो LY यूज़ कर रहे हैं वो आखिर किसके लास्ट में है। जिन बच्चों को नहीं पता होता उनसे अक्सर गलतियाँ होती। ठीक है। अब जैसे देखो मैं लिखता हूँ किंग। किंग देखो राजा को कहते हैं, नाउन। किंग में LY ऐड कर दो, क्या बन गया? किंगली। इसी तरह से फ्रेंड में लगा दो, क्या बन जाएगा बोलो? फ्रेंडली। एक वर्ड होता है निगार्ड। निगार्ड का मतलब होता है कंजूस। LY ऐड करो, क्या बन गया? निगार्डली। इसी तरह से माइजर, माइजरली। ठीक है। किंग, किंगली। वर्ल्ड, क्या हो जाएगा? वर्ल्डली। हेवन, हेवनली। टाइम, टाइमली। मंथ, मंथली। ठीक है। ईयर,
ईयरली, क्वार्टर, क्वार्टरली, मैन, मैनली, वुमेन, वुमनली। देखो ये सारे क्या वर्ड बनते जा रहे हैं, एडजेक्टिव बनते जा रहे हैं। ठीक है, एल वाई लगा किस में रहे, ध्यान से देखना, नाउन में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब नाउन में लगाओगे तो ये एडवर्ब नहीं होते हैं, और जब क्वेश्चंस एरर्स के आएंगे तो वहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज कर दिए जाएंगे। तो आपको पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप देख कर पहचान लोगे नहीं ये वर्ड तो एडजेक्टिव है, इसका आप यूज कैसे कर सकते हो एडवर्ब की तरह, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस देखो मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, आप बताना ये सेंटेंस सही गलत है। वी वी प्लेड अ मैच, वी प्लेड अ मैच फ्रेंडली। इज दिस राइट सेंटेंस? नो, नॉट एट ऑल, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। वाई सो? बिकॉज हमने यहाँ जो वर्ड यूज किया फ्रेंडली, ये किसके लिए हमने यूज किया, प्ले के लिए। प्ले क्या है बताओ, वर्ब, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव नहीं होता, इट्स कॉल्ड एडवर्ब। बट यू रिमेंबर है ना, आपको ये तो पता है पहले से कि ये वर्ड क्या है बताओ, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड एज एन एडवर्ब। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है, तो इसको हम सही करके कैसे लिखेंगे, इस तरह बोलेंगे, वी प्लेड अ मैच, वी प्लेड अ मैच इन अ फ्रेंडली मैनर, वी प्लेड अ मैच इन अ फ्रेंडली मैनर, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हमारा खेलने का मैनर क्या, फ्रेंडली मैनर है। अब देखो ये फ्रेंडली वर्ड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और मैनर क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो नाउन की विशेषता के लिए हमने क्या लिया, अभी जो फ्रेंडली वर्ड यूज हुआ है किसके लिए, मैनर के लिए, वो वर्ब के लिए यूज नहीं हुआ। चलो मेरी बात समझ में आ गई। आप ऐसे ही बोल सकते थे, वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच। ठीक है, वी प्लेड अ फ्रेंडली मैच। मैं कहूँ शी स्पेंड्स मनी निगार्डली, पैसे बड़ी कंजूसी से वो खर्च करती है। और डज शी स्पेंड मनी निगार्डली, तो देखो मैनर दिखा रहा हूँ कैसे खर्च करती है, कंजूसी है ना। तो शी स्पेंड, यहाँ देखो स्पेंड वर्ब है, और वर्ब को मैं मॉडिफाई कैसे कर दे रहा हूँ, निगार्डली। और आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि द वर्ड निगार्डली इज नॉट एन एडवर्ब, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव है तो उसको सही यूज करो एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, तो सही सेंटेंस क्या होगा, शी स्पेंड्स, he spends money in unniggardly manner, in unniggardly। अब सेंटेंस सही हो गया। अब देखो निगार्डली वर्ड जो है ये क्या एडजेक्टिव है, जो किसके लिए आया, नाउन के लिए, मैनर। क्या बात समझ में आई? तो इस तरह से पहचानना है ताकि हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। अब जरा देखो मैं एडवर्ब के बताऊं, आप सीख गए कि किसी नाउन में एल वाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। आप इसे यूज भी करते हो पर आपको तो पता नहीं होता। देखो आप क्या बोलते हो मैं बताऊं, आप बोलते हो मंथली पेमेंट बोलते हो ना, या मंथ पेमेंट बोलते हो। मंथ नाउन है, उसमें एल वाई लगा दो, क्या बन गया वो एडजेक्टिव। मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव है, इनका यूज हमेशा एडजेक्टिव की तरह करना है, वर्ब की तरह यूज आपको नहीं करना। ठीक है, अब देखो एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाना होता है। तो एडजेक्टिव में एल वाई कैसे लगाएंगे, जैसे देखो एक वर्ड है नाइस, अब नाइस में क्या लगा दो, एल वाई, तो वो क्या बन जाएगा, नाइसली। नाइसली जो वर्ड है क्या है, वो है एडवर्ब। ठीक, मैं कहूँ फ्लुएंट, अब फ्लुएंट में आप लगा दो एल वाई, तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब फ्लुएंटली। आप सभी को पता है ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो मैं एल वाई लगा दूं ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली क्या हो गया बताओ, एडवर्ब। ठीक है, ट्रू, तो ट्रूली। ठीक है, ट्रूली। और सिंसियर, सिंसियरली। देखो ट्रू में टी आर यू ई आता है ना, लेकिन जब एल वाई ऐड करोगे तो ई को हटाना होगा, टी आर यू एल वाई कह के। सिंसियर के लास्ट में आता है लेकिन हम उसे रखना है सिंसियरली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, जैसे ब्यूटीफुली,
स्क्रैपुलसली, अनस्क्रैपुलसली, केयरफुली, केयरलेसली, ठीक है, इंटरेस्टिंगली, बैडली, वाइजली, प्रॉपरली, ठीक है, जितने के सारे वर्ड्स हैं सारे के सारे क्या एडवर्ब है, इसका यूज हम एडवर्ब की तरह। द पार्ट इज क्लियर। अब ये वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं कि ही वर्क्स ब्यूटीफुली, ही वर्क्स स्मार्टली, इसका यूज करेंगे। तो आपको ये बात समझ में अब आ गई होगी, ठीक है ना, कि इन शब्दों को लगा के हम क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे सम है, SOM सम। अब मैं कहूँ हैंडसम, ऑसम, क्वारलसम, वो सारे के सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से ईडी बनाओ, जैसे कहते हैं मैरिड, वरीड, लर्निड, ठीक है, सेटिस्फाइड, ये सारे वर्ड क्या हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। ई एन लगाओ, जैसे स्पोकन, गोल्डन, वुडन, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, ब्रोकन, एडजेक्टिव। पी, ऑनेस्ट, मॉडेस्ट, ये क्या है, एडजेक्टिव बन जाते हैं। एरोगेंट, इग्नोरेंट, ऑपोलेंट, इंडोलेंट। एल लगाओ, एल और आई सी से भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे नेशन का बन जाता है नेशनल, इंटरनेशनल। थोड़ी सी यहाँ भी कन्फ्यूजन है, जरा मैं आपको रोककर समझा दूँ। देखो अगर किसी नाउन में एल लगाते हो आप, तो वो वर्ड क्या बन जाता है पता है आपको, एडजेक्टिव। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हो, एडजेक्टिव में नहीं, किसी वर्ब में, अगर आप किसी वर्ब में लगा दो एल, तो वो क्या बन जाता है, नाउन। देखो दिस इज द डिफरेंस, अच्छे से देख लो, ट्राई टू इम्बाइब दिस थिंग कि बाई एडिंग एल, एल किस में लगाना है आपको बताओ, नाउन। अगर नाउन के साथ एल लगाते तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। और यह क्या, अगर किसी वर्ब में एल लगा दो तो नाउन। ये पहचान है, याद रखना है। नहीं पता होगा तो आप कहीं भी गलती कर सकते हो ऐसे। अब देखो मैं नाउन में एल वाई लगाता हूँ, देखो सीजन, सीजन क्या है, नाउन, एल लगा दो, अब ये वर्ड जो बनेगा सीजनल, ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है, सीजनल। तो प्रोफेशन, प्रोफेशन नाउन है, एल लगा दो, प्रोफेशनल। एजुकेशन, एल लगा दो, एजुकेशनल, ठीक है। वोकेशन, वोकेशनल, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, एडिशन, एडिशनल, ये सारे एडजेक्टिव बनते जा रहे हैं, ठीक है। नेशन, नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। अगर मैं कहूँ लेट्स हैव अ डिस्कशन ओके ऑन नेशनल इश्यूज, अगर कहूँगा नेशन इश्यूज तो गलत हो जाएगा। अगर कोई कहे माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये गलत है ना, एजुकेशन और क्वालिफिकेशन दोनों नाउन हो गए, तो नाउन के लिए हमें एक एडजेक्टिव लेना होगा, तो कहेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और जो बच्चे इसे समझते हैं यहाँ पे वो धोखा खा जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ब है, किसी वर्ब में एल लगाओगे तो क्या बन जाएगा वो, फिर वो नाउन बन जाता है। जैसे देखो बिट्रे, बिट्रे क्या है, एक वर्ब है, बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, फिर एल लगा दो तो क्या बन जाएगा, बिट्रेयल, ठीक है। जैसे एक वर्ड होता है डिनाई, डिनाई में क्या लगा दो, एल, क्या बन जाएगा, डिनायल, ठीक है। अराइव, अराइव में एल लगा दो, अराइवल, ठीक है। डिसमिस, एल लगाओ, डिसमिस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसको यूज़ हम नाउन की तरह करेंगे और वो वर्ड है एडजेक्टिव। चलो बात समझ में आ गई। अभी तक मैं आपको सिर्फ एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है, कि हम एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं। जब जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं एडजेक्टिव लूँ या यहाँ पे एडवर्ब लूँ, पर दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एडजेक्टिव का काम सिर्फ क्या बताओ, एडजेक्टिव इज यूज टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, वेयर एज एडवर्ब इज यूज टू मॉडिफाई इट्स वर्ब्स, प्रीपोजिशन और जो भी सारे पॉइंट्स को है ना मॉडिफाई करते हैं। अब एक एग्जांपल से समझो, मैं कहूँ फ्रूट्स, फ्रूट्स वर प्लक्ड, फ्रेश। दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ फ्रूट्स वर प्लक्ड, फ्रूट्स वर प्लक्ड फ्रेशली। Look at both the sentences. Follow which one is correct. Fruits were plucked fresh.
या फ्रूट्स वर प्लक्ड फ्रेशली, विच वन? देखो फ्रेश जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये क्या है, एडवर्ब है। तो आप पहचान लोगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब तो पहचान लोगे आप ना। देखो ये फ्रेश एडजेक्टिव है और फ्रेशली एडवर्ब है। अब बताओ सेंटेंस कौन सा सही? हियर बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? इट मीन्स अगर आप बात फ्रेश कर रहे हो तो ये फ्रेश क्या है? व्हाट इज फ्रेश बोलो? फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? नाउन। और आपको पता है कि जो वर्ड नाउन की विशेषता बताया था उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो मैं फ्रूट ये फ्रेश पे फोकस कर रहा हूँ, तो मतलब मैं किसे देख रहा हूँ? फ्रूट देख रहा हूँ कि जो भी सारे फ्रूट्स है सारे के सारे कैसे फ्रेश है। लेकिन यहाँ देखो फ्रेशली है, तो ये फ्रेशली वर्ड किसके लिए आ रहा है? प्लक के लिए। प्लक देखो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो जो सपोज करो किसी ऑर्चर्ड में, बागीचे में जहाँ फल तोड़े जा रहे हैं और वो तोड़ना फ्रेश है, प्लक जो किया जा रहा है अभी अभी किया जा रहा है, जस्ट अभी वो काम हो रहा है, तो अभी हम इस पर फोकस करेंगे तो फिर वो क्या है? फ्रेशली बोलेंगे। प्लक किए जा रहे हैं, फ्रूट्स अभी अभी तोड़े जा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेश, फ्रेश फ्रूट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों। ओके, मैं आपसे पूछूं, ही लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली? बताओ इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा? ने ऑप्शन में जो लिया है वो एक है एडजेक्टिव और दूसरा क्या है? एडवर्ब। क्या आप बता सकते हो? ही लुक्स ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली? तो आपका जो कुछ भी सोच रहे होगे मैं बता दूं सही क्या होगा? ही लुक्स। और हम ब्यूटीफुली का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे, एक सवाल है। यहाँ पे वर्ब क्या है? लुक है। तो देखो यहाँ पे जो ये वर्ड है ये लुक के लिए नहीं आ रहा, बल्कि किसके लिए आ रहा है? शी के लिए आ रहा है, कि वो कैसी दिख रही है? वो सुंदर दिख रही है, ठीक है। तो शी लुक्स ब्यूटीफुल। देखिए मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ कि शी वर्क्स, फिर से देखो फिर से यही ऑप्शन हो कि ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली, तो अब हम क्या लेंगे? हम यूज़ करेंगे ब्यूटीफुली। आई सो बता सकते हो आप ऐसा क्यों? ऊपर वाले सेंटेंस में मैं क्या ले रहा हूँ? एडजेक्टिव, और नीचे वाले में क्या ले रहा हूँ? एडवर्ब। बिकॉज इस सेंटेंस में जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं बताओ? वर्ब को कर रहे हैं, ठीक है। कि वो काम करती है, काम करने का मैनर कैसा है, तरीका कैसा है? बोलो ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से वो काम करती है। और भी देखो मैं इसे मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? शी कैसी है? ब्यूटीफुल। जब शी पे फोकस करोगे तो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, और वर्क पे फोकस करोगे तो समझ गए? कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स और एडजेक्टिव में रखे हैं, देखो वो क्या है? एक वर्ड क्या है? इकोनॉमिक, okay, and the second one is economically, economical. What is the difference? Both the words economic and economic are adjectives. दोनों वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। आपको मैंने सफिक्सेस बताया था कि जब किसी वर्ड के लास्ट में आई सी लगा हो तो एडजेक्टिव, और क्या है? ए एल लगा हो तो भी एडजेक्टिव। दोनों एडजेक्टिव है लेकिन दोनों का यूज बिल्कुल अलग है, क्वाइट इच, डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। देखो अब ये क्या है? अगर मैं कहूँ माई इकोनॉमिकल कंडीशन is is now getting better and better। क्या ये सेंटेंस सही है? अब हमारी आर्थिक अवस्था जो है क्या है? दिन ब दिन सुधरती जा रही है। क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप में से ज़्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि ये सेंटेंस सही है, बट दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। वाई सो? क्योंकि यहाँ पे हमने सही एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया है। दैट्स व्हाई देयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस। क्या एरर है वो देखो। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी सही जगह पे सही वर्ड यूज़ कर पाओगे। पहचान तो लोगे, चूंकि पहचानना मैं आप सभी को सिखा चुका हूँ कि जब वर्ड के लास्ट में आई सी लगाओ, ए एल लगाओ, आई वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अब उसका यूज़ सीखो, कहाँ पे हमें कौन सा वर्ड कैसे यूज़, that depends on sentence or that depends on question, what type of question we are talking about. According to the sense of the sentence you have to find out, okay?
देखो यहाँ पे क्या IC इकोनॉमिक, इस इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, इस इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल का मतलब होता है फ्रूगल, किफ़ायती, क्या होता है? फ्रूगल, थ्रिफ्ट, ठीक है, बचा बचा कर खर्च करने वाला, किफ़ायती, जो हमेशा अपनी इकोनॉमी का ख्याल रखता है। इस इकोनॉमिक का मतलब क्या है? रिलेटेड टू इकोनॉमी, आर्थिक। देखो एक का मतलब है आर्थिक और एक का मतलब किफ़ायती। अब यहाँ बात क्या हो रही है? हमारी आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था के लिए हम इकोनॉमिकल नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? इकोनॉमिक। आई मेरी बात समझ में? The right sentence is my economic condition is now getting better and better. ठीक है, यू आर इकोनॉमिकल, आप क्या हो? किफायती हो, बड़ी कम खर्च करते हो, जहाँ जितनी ज़रूरत होती है उतना ही खर्च करते हो। कहते हो ना बाई वन गेट वन फ्री, एक पर एक फ्री होता है, आप खरीद लेते हो क्योंकि आप बचत करना चाहते हो। जब इसकी बात करेंगे तो इकोनॉमिकल कहेंगे, ठीक है। लेकिन आर्थिक व्यवस्था की बात करोगे तो फिर क्या लेंगे? इकोनॉमिक कंडीशन। कभी नहीं बोलना आपको इकोनॉमिकल कंडीशन। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे बोलोगे? इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन, नॉट इंडियाज इकोनॉमिकल कंडीशन। गॉट इट? इसी तरह से देखो बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं, हिस्टोरिक और क्या है? हिस्टोरिकल। जरा सोचो इन दोनों में क्या डिफरेंस, एक के लास्ट में IC है, दूसरे के लास्ट में क्या है? AL है। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, तो आप उसी तरह सोच रहे होगे, लेकिन बट देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू हिस्ट्री, क्या होता है? ऐतिहासिक स्थल बोलते हैं ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पीछे कोई हिस्ट्री हो, दैट्स कॉल्ड हिस्ट्री। ताजमहल इज ए, द ताजमहल इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। गॉट इट? द रेड फोर्ट, द हुमायूंस टॉम, द जामा मस्जिद, ये सब क्या है? हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिक का मतलब होता है मेमोरेबल, यादगार, जो याद रहे। इट वॉज अ हिस्टोरिक विन, ये जीत कैसी है, इसे याद रखा जाएगा, ठीक है। तो जब याद की बात करेंगे तो क्या लेंगे? हिस्टोरिक, और ये क्या है? हिस्टोरिक। और समझ गए? okay? देखो एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया था, ये कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअल। देखो बोथ आर एडजेक्टिव, एक के लास्ट में OUS आ रहा है, दूसरे के लास्ट में क्या है? AL आ रहा है, दोनों है। अब दोनों कैसे आप डिसाइड करोगे कि हम यहाँ पे क्या लेना है? अब जैसे मेरे को डैश एफर्ट्स, कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिंग सक्सेस, सफलता आए, बोलो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स या कॉन्टिन्यूअल एफर्ट्स, दोनों एडजेक्टिव है, हम वहाँ पे क्या लेंगे? तो सेंटेंस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? रेगुलर, ओके। लेकिन कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है इरेगुलर, बिल्कुल देखो अपोजिट हो गया ना। एक है रेगुलर तो दूसरा क्या है? इरेगुलर। मतलब समझो कि जब कोई काम लगातार प्रोग्रेसिव में हो, होता रहे, कंटिन्यू रहे, तो उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यू, रेगुलर। लेकिन जब कोई काम लगातार रहे लेकिन रुक रुक कर हो, रेगुलर नहीं हो बल्कि वो इरेगुलर हो, ठीक है, वो रुक रुक कर काम हो, तो फिर उसे क्या बोलेंगे? कंटिन्यू। तो बोलो हमें सफलता कैसे मिलेगी? वो मिलेगी हमें कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बस हिट अ कार, अब आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तब द बस हिट अ डैश कार, स्टेशनरी कार, स्टेशनरी। स्टेशनरी के क्लास में ए है, दूसरे क्लास में क्या? ई। बोलो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन देकर कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे होगे कि हम किस पे टिक लगाएंगे, बताओ। तो इनमें पहले आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो स्टेशनरी के लास्ट में ई है, इसका मतलब दुकान होता है जहाँ पे बुक्स वगैरह बेचे जाते हैं, बुक्स पे स्टेशनरी शॉप, राइट। उसे हम ये कहते हैं STATIONERY। याद रखो ई वाला क्या है? दुकान का नाम। और यहाँ क्या? ए। जब किसी वर्ड के लास्ट में ARY लगा देते हैं वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? देखो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है।
और यहाँ ऑलरेडी एक नाउन है, आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन्स क्या आएगा, जो भी आएगा वो वर्ड क्या होगा, बोलो एडजेक्टिव है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन। अब ये नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा, फिर इन द ब्लैंक क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे और आपको उसका मतलब पहले से पता होना चाहिए, राइट। देखो जैसे कस्टम होता है ना, कस्टम, तो क्या उसका एडजेक्टिव बना, कस्टमरी, ARY लगा दिया हमने। जस्टिस, जुडिशियरी, मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री, है ना, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम उसे एडजेक्टिव बना देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, बोलो स्टेशनरी। आई मेरी बात समझ में? बच्चे करते क्या है, ज़्यादा डेफिनेशन स्कूल की तरह याद कर लेते हैं, सारे एडजेक्टिव के डेफिनेशन याद कर लेते हैं, सारे पॉइंट्स याद कर लेते हैं, पर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। हमें क्वेश्चन क्या आते हैं, बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन, कि आप क्वेश्चन देखो, पहचानो, फटाफट टिक लगा। आपके एग्जाम के क्वेश्चन जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, ठीक है, सिर्फ ध्यान से देखना होता है, उसे टिक लगाना होता है, बस यही करना होता है आपको। तो बच्चों वाली आदत छोड़ दो पार्ट्स को रटने की, ठीक है, समझने की ज़्यादा है ना कोशिश करो। क्योंकि जब भी कोई पेपर उठाओगे, मैगजीन उठाओगे या न्यूज़पेपर, कुछ भी उठा लो आप, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे, किसी के लास्ट में OUH होगा, किसी के लास्ट में LY होगा, किसी के लास्ट में SH, है ना, IP, जितने मैंने सफिक्सेस बताए वही सारे वर्ड्स होंगे। अगर कुछ नए नए वर्ड्स भी होंगे तो देखकर पहचान लोगे, हाँ ये वर्ड एडजेक्टिव है, और ये भी सीखो अच्छा इस वर्ड का एडजेक्टिव इस तरह का होता है। ठीक है, फिर आप आसानी से सारे वर्ड याद कर लोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखते चले जाओगे एडजेक्टिव, आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है? आज जो मेरी मेहनत हुई है ज़्यादातर सिर्फ पहचानने, एडजेक्टिव पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ इसे बताया। ठीक है, अगली वीडियो में बताएंगे ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अलग अलग टाइप के यूज़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, जिसके रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम रूल्स। प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।